हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 9 सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का जो यूनिट 9 है उसका कुछ टॉपिक हमें इस वीडियो में आज कवर करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनिट 9 है क्या। तो यूनिट 9 है ऑडिट एंड सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि इस चैप्टर में हमें ऑडिट के बारे में पढ़ना है एंड सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। लेकिन बीसीए के सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ऑडिट को कवर करेंगे एंड सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो है इसको हम आगे कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ऑडिट को लेकर आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ऑडिट की बात करते हैं कि ऑडिट होता क्या है, ठीक है। तो दिस इज एन असेसमेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम परफॉर्म्ड बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल, ठीक है। यह क्या है, ऑडिट है क्या? इट इज ए काइंड्स ऑफ असेसमेंट। अब असेसमेंट क्या होता है, देखिए जैसे कि आप 1 साल पढ़ाई करते हैं या फिर 6 महीने पढ़ाई करते हैं, ठीक है। 1 साल या 6 महीने पढ़ाई करने के बाद आप एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है। तो जो रिजल्ट होता है दैट इज अ काइंड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ योर वर्क ऑफ 1 ईयर और 6 मंथ। मतलब 6 महीना आपने जो काम किया है या फिर 1 साल जो काम किया है, क्या पढ़ाई किया, कैसे पढ़ाई किया, ठीक है ना। उसके बेस पे जो जजमेंट निकलता है आपका कॉपी के बेस पे, आप जो आंसर देते हैं उसके बेस पे, दैट इज असेसमेंट, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का जजमेंट है, आपने क्या सीखा। तो उसी प्रकार यहाँ भी क्या है ना, जो ऑडिटिंग होता है यह काइंड्स ऑफ असेसमेंट है, ठीक है। एंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का असेसमेंट है कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, कितना बेहतर है, किस तरीके से काम कर रहा है, यह अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें कहीं कुछ कमी तो नहीं है, अगर कुछ एरर है, कुछ एनोमलीज है, देन उसको दूर कैसे किया जाए, इस चीज़ की असेसमेंट होती है। इसी को हम ऑडिट बोलते हैं, ठीक है ना। यह असेसमेंट करता कौन है? जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी कि द पर्सन हु नोज अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको इंफॉर्मेशन सिस्टम की जानकारी होती है, वह असेसमेंट करते हैं, ठीक है। वह इसमें क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन एंड एडवाइस टू इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। असेसमेंट करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि नहीं, जो सिस्टम प्रोफेशनल है उनको अगर लगता है कि नहीं इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, तो ये अपना रिकमेंडेशन देते हैं, अपना एडवाइस देते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिकमेंडेशंस, दोज एडवाइसेस कुछ चेंजेस की जाती हैं ताकि सिस्टम हमारा सही से काम करे, इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करे, ठीक है ना। अल्टीमेटली जो हमारा एम होता है, जो हमारा गोल होता है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करना ही होता है और ऑडिटिंग इसी के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम सुधरे, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो एंड उसकी सिक्योरिटी भी बेहतर हो। ऑडिट शुड बी डन रेगुलरली एंड द रिजल्ट शुड बी यूज टू रिफाइन द सिस्टम। अब जो ऑडिट होगा उसे रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार ऑडिट कर लिया छोड़ दिया। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या अपने आप को टेस्ट करते हो, आप कल किस लेवल पे थे, क्या आज आपने उस लेवल को क्रॉस किया, आप 6 महीना पहले जितना कुछ जानते थे पढ़ने के बारे में, क्या आज आप उतना ही जान रहे हो, या फिर उससे ज़्यादा आपने जाना, कुछ नया सीखा, तो क्या नया सीखा आपने। तो ये सब चीज़ें जब हम अपने आप को जज करते हैं, हम अपने आप को ऑडिट करते हैं, एसेस करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑडिटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और ये रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने क्या किया, ऑडिट कर लिया कि हाँ आज का काम मैंने सही से किया और कल मैंने कोई काम नहीं किया तो कल अपने आप को ऑडिट ना करो, ठीक है ना। रोज इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप शाम में बेड पे जाएं सोने के टाइम में, तो कम से कम एक बार आप अपने पूरे दिन के कार्य को याद करें, यानी कि व्हाट एवर यू हैव कंप्लीटेड यू हैव डन इन द इंटायर डे, पूरे दिन में आपने क्या किया उसको याद करें एक बार कि या आपने उस दिन को ऐसे ही बर्बाद कर लिया, ठीक है ना। दैट इज असेसमेंट, ठीक है। एंड रिजल्ट शुड बी यूज, और जो रिजल्ट आपको मिलता है, जैसे मान लीजिए मैंने अपने आप को आज रिफाइन किया है और देखा कि अरे आज तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सीखा, तो हमें एक नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि कल हम कुछ सीखें, और कल अगर हम थोड़ा सीखते हैं तो फिर हम नेक्स्ट डे चाहेंगे थोड़ा उससे ज़्यादा सीखें, ठीक है ना। दिस इज रेगुलर ऑडिटिंग। आगे देखते हैं
IS ऑडिटर यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स आर दोज पीपल हु मेक इट श्योर दैट द सिस्टम डज व्हाट इट इज सपोज टू डू। यानी कि जो IS ऑडिटर होते हैं वे इस बात की भी एश्योरिटी लेते हैं, यानी कि इस बात को एश्योर करते हैं कि सिस्टम जिस पर्पज से डिजाइन किया गया है दैट पर्पज शुड बी फुलफिल्ड। जिस पर्पज से सिस्टम डिजाइन किया गया है वो पर्पज पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी पता किया जाता है। ऑल्दो द ऑडिट कैन बी कैरिड आउट बाय द इंटरनल टीम ऑफ द IT प्रोफेशनल्स, इट इज एडवाइजेबल दैट द ऑडिट इज कैरिड आउट बाय एक्सटर्नल ऑडिटर्स एज दे आर नाइदर स्टेक होल्डर्स नॉर फ्रेंडली विद द स्टेक होल्डर। अब देखिए, हम अगर खुद को जज करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप को अच्छा ही बताते हैं, इसलिए कभी कभी सामने वाला भी अगर जज करके आपको कुछ बता रहा है, आपके बारे में कुछ शेयर कर रहा है आपको, तो आपको उस बात को समझना चाहिए, ठीक है ना। ऑडिटिंग वही है कि जो इंटरनल लोग हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के, वो अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेक करेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें लगेगा क्या कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बेहतर काम कर रहा है, वे उसमें एरर नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए कभी कभी वैसे लोग जो कि एक्सटर्नल है, जो कि सिस्टम के बाहर के हैं, ना ही वो सिस्टम में उनका कोई इंटरफेयर है और ना ही सिस्टम के किसी व्यक्ति से उनकी जान पहचान है, वैसे लोगों को भी ऑडिटिंग करने देना चाहिए और उनकी ऑडिट के बेस पे जो भी रिपोर्ट आता है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। Above all, there is nothing like an unbiased opinion। और यहाँ कहा गया है कि अगर एक ओपिनियन आता है जो कि सही है, अनबायस्ड है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। इसीलिए जो सही है वह स्टेप हमेशा लिया जाना चाहिए, चाहे वो हमारे पर्सनली फेवर में या नहीं हो, लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम के फेवर में हमें स्टेप्स हमेशा लिया जाना चाहिए, तभी हमारा सिस्टम जो है अच्छे से ग्रो करेगा। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर इज अ पर्सन। यहाँ पे बताया गया है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर क्या होते हैं, तो दे आर द पर्सन हु इंगेज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स विद द फॉलोइंग नॉलेज एंड एबिलिटी। वे क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स जो होते हैं वे भी व्यक्ति होते हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में क्या होते हैं ना, इंगेज होते हैं। उनका काम ही होता है ऑडिटिंग करना, ठीक है। अब चूंकि जब वे व्यक्ति हैं ऑडिटिंग कर रहे हैं, देन दे मस्ट हैव सर्टेन नॉलेज, उनके पास कुछ नॉलेज होना जरूरी है। किस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, कैसी एबिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहला बेसिक नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में उनके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ सिस्टम ऑडिट्स, यानी कि हाउ ऑडिटिंग शुड बी डन, ऑडिटिंग कैसे हो, किस बेस पे हो, ठीक है, और किस किस क्राइटेरिया को फॉलो करने वाला हो। तो नॉलेज ऑडिटिंग सिस्टम का उसे होना चाहिए। अगर ऑडिटिंग का नॉलेज नहीं होगा देन दे कैन नॉट परफॉर्म ऑडिटिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट है थर्ड वन, एबिलिटी टू परफॉर्म सिस्टम ऑडिट्स, यानी कि ही मस्ट हैव एबिलिटी टू परफॉर्म सिस्टम ऑडिट्स, यानी कि उनको सिस्टम ऑडिट्स करने की एबिलिटी भी, उनके अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन जो है बेसिक एबिलिटी है, नॉलेज है, जो कि एक सिस्टम ऑडिटर में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। जब हम ऑडिट करते हैं देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, एवरीथिंग शुड बी डन विथ अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कुछ भी होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। अगर हम ऑडिटिंग कर रहे हैं तो इसका भी एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव्स है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है, तो देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ दोज सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड, वह अच्छा होना चाहिए, पहले से बेहतर होना चाहिए। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट फेलियर एंड मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ फेलियर, यानी कि सिस्टम अगर फेल हो जाती है या फिर चांस है सिस्टम के फेल होने का, तो इस चांस को क्या कर देना, रिड्यूस कर देना और फेल होने से इसको बचाना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट है टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रिकवरी इन द इवेंट ऑफ फेलियर। अगर कभी सिस्टम फेल हो जाता है, तो अगर फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो उसको रिकवर कर कैसे करें, तो उसको रिकवर करने के लिए भी ऑडिटिंग जरूरी है। ऑडिटिंग से क्या होता है ना, रिकवरी प्रोसेस को क्या करते हैं, फास्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है टू मेक एन इंफॉर्मेशन सिस्टम मोर सिक्योर फ्रॉम नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिजास्टर। ऑडिटिंग से क्या होता है, हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, नेचुरल डिजास्टर से भी एंड मैन मेड डिजास्टर से भी। नेक्स्ट है टू अवॉइड अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड अदर डिस्ट्रक्टिव एक्शन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अनऑथोराइज तरीके से उसको एक्सेस करता है तो भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का डिस्ट्रक्टिव एक्शन होता है तो वो नहीं होना चाहिए। यानी कि ऑडिटिंग करके हम क्लियर कर देंगे कि हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में किसी प्रकार का कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस नहीं हो सकता है एंड डिस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव एक्शन नहीं होगा। दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑपरेशन of an information system by optimum utilization of its resources, which leads
टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज द एफिशिएंसी लिखा हुआ है वहाँ पे, द एफिशिएंसी। एक मिनट जरा हम देख लेते हैं क्या लिखा गया है। हाँ, द एफिशिएंसी लिखा गया है। तो क्या कहता है कि यहाँ पे हमें कॉस्ट परफॉर्मेंस वही क्या करना है, इंप्रूव करना होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। कैसे? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम जो भी टूल यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं, उन सब का पूरा यहाँ पे रोल हो। जो टूल लगा रहे हैं, जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं, उसका 100% यूटिलाइजेशन हो, ठीक है ना। तब क्या होगा कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगा अच्छे से, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमारा सिस्टम में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो ऑडिटिंग कर रहे हैं, उनकी इफिशियंसी भी क्या होगी, चेक होगी, इफिशियंसी पूरा उनका आएगा। एंड नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में ही, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर विल ऑब्टेन सफिशिएंट, रिलायबल, रिलीवेंट एंड यूजफुल एविडेंस टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली, ठीक है। ऑडिट करने के दरमियान ही, जब ऑडिट कर रहे हैं तभी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स यानी कि जो लोग ऑडिट कर रहे हैं उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन क्या करना है, इकट्ठा करना है, ठीक है ना, जो कि रिलायबल हो, रिलीवेंट हो, सफिशिएंट हो, यूजफुल हो, ठीक है ना। साथ में साथ प्रूफ भी होना चाहिए कि हमने ऑडिटिंग किया है, इस पॉइंट पे हमने ऑडिटिंग किया है और इस पॉइंट पे ये अच्छी बातें हैं और यह थोड़ा लैक है वहाँ पे जिसको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, ठीक है ना। इसका एक प्रूफ भी होना जरूरी है। द ऑडिट फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स आर to be supported by appropriate analysis and interception of this evidence, ठीक है ना। यानी कि जब ऑडिटिंग होगा तो जाहिर सी बात है हमें कुछ कमी मिलेगी। अगर कमी मिलेगी तो ऑडिटिंग करने का मतलब ही है उन कमियों को दूर करना, ठीक है ना। तो ऑडिट में जो हमारा फाइंडिंग्स होगा, ठीक है, जो कंक्लूजन आएगा उसको हम क्या करेंगे, फिर से एनालाइज करके उसको हम दूर करेंगे, उस कमी को दूर करेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए हम जो वहाँ से एविडेंस लेंगे उसका भी हम पूरा का पूरा यूज करेंगे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ये क्या है ना, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है आपका टू अचीव द एबव ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेंगे, तो इस हर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। पहले हमें गोल सेट करना है, गोल अचीव करने के लिए कंडीशंस पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहा है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी मेड अवेलेबल टू द ऑडिटर्स और डायग्राम ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जो भी ऑडिटर्स हैं उन ऑडिटर्स को क्या है कि एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं। पहले है नेटवर्क डायग्राम एंड आगे है हायरार्किकल डायग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, ठीक है ना। ये दो डायग्राम है जो कि प्रोवाइड किया जाना चाहिए किसको, ऑडिटर्स को, तभी वो क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑडिटिंग का उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव्स देखा, ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव कर ये देखा, एंड ऑडिट देखा, ठीक है ना। तो व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट क्या होता है, ऑडिट करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड हाउ कैन वी अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ये 3 टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया है और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर जरूर करें और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर देते रहें ताकि आपकी नॉलेज हमेशा बढ़ता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।